साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, ठीक है। साबुन के अणु के कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। हाइड्रोकार्बन विलेय सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी कहते हैं। जल विरागी, रागी नहीं, विरागी। साबुन के अणु जो होते हैं उसके दो सिरे होते हैं। ओके, मान लीजिए कि दो सिरा है साबुन का, ठीक है। एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। इस प्रकार का नहीं, ट्रिक में मैं बता रहा हूँ। अणु के दो सिरा है और हाइड्रोकार्बन विलेय सिरे को क्या कहते हैं? ये मान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन में घुल गया। ओके, हाइड्रोकार्बन में घुल गया तो उसे क्या कहेंगे? जल विरागी कहेंगे। ओके, यानी जल के द्वारा ये छूट गया है। ऐसे याद कर सकते हैं। देखते होंगे साबुन में बाल लगल हो या फिर फेन लगा हो तो साबुन को आप हाथ से रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो अलग हो जाता है, यानी जल से अलग हो जाता है। सादा से तो नहीं, पानी लिया जाता है ना, तो जल से अलग हो जाता है, ठीक है। जल विरागी कहेंगे, यानी जल से अलग होना, ऐसे याद रख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के त्रिबंध द्वारा जुड़े होते क्या कहलाते? एल्काइन कहलाते हैं। तीन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसे असंतृप्त भी कहेंगे, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो ये कौन होगा? एल्काइन ग्रुप होगा, ठीक है। एल्काइन ग्रुप होगा। ओके, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बॉन्ड होता है? एकल बॉन्ड होती है। ओके, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं उसके बीच किस प्रकार का बॉन्ड होता है? देखिए, एच एच ऐसे रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड है ना ये वाला। ओके, तो इस प्रकार जो देख रहे हैं हाइड्रोजन के जो दो परमाणु होते हैं उनके बीच किस प्रकार का बॉन्ड रहता है? एक प्रकार का। अगर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कहे किस गैस को पाया जाता है तो बोलिएगा हाइड्रोजन का, ब्रह्मांड में। और वायुमंडल में बोला जाएगा तो नाइट्रोजन बोलिएगा, ठीक है। और सबसे हल्की धातु यही है आपका, सॉरी धातु करे अधातु। ओके, अधातु धातु हाइड्रोजन अभी बहुत सा मिस्टेक है कि वो धातु है कि अधातु है, ठीक है। इसमें अभी कंट्राडिक्ट चल रहा है, लेकिन इसको एलिमेंट कह सकते हैं, सबसे हल्के एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट है CH2 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 करे CH3 CH3 का क्या नाम है? तो एथेन नाम है। क्या है? एथेन है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें बोल रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? CnH2n+2 को संतृप्त कहा जाता है। बाकी -2 हो या फिर -1 जो भी हो वो सब ही असंतृप्त कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें ये क्या है? संतृप्त है कि असंतृप्त? असंतृप्त CnH2n पर है। ओके, कार्बन का वैल्यू 2 डाला और हाइड्रोजन का क्या होता है? 2n होता है, n की जगह पर 2 वैल्यू रखेगा तो 4 ना होगा, तो ये असंतृप्त हो गया। असंतृप्त यौगिक, सॉरी संतृप्त यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? यानी असंतृप्त के बारे में पूछ रहा है। असंतृप्त जब भी होगा एल्केन ग्रुप को छोड़ करके। देखिए एन 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 है ना, तीनों में लगा, ये तीनों क्या संतृप्त है। इसमें इन है, ओके, एथिन, तो ये क्या हो गया? असंतृप्त हो गया, यानी संतृप्त यौगिकों का एग्जाम्पल ये नहीं है एथिन। ओके, एस्टर में गंध कैसी होती है? फल के जैसा होती है। आपको बताए थे, पिछला वीडियो देखे होंगे। तो फल में कौन सी गैस होती है? एस्टर होती है। या फिर ये भी ट्रिक क्या था कि सेंट बनाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? एस्टर का, ठीक है। सेंट बनाने के लिए, यानी सेंट बनाने के किसका यूज किया जाता है? एस्टर का। और एक देखते होंगे कि जब सेंट कोई छिड़ता है तो कैसा फल फल के जैसा महकता है, ठीक है। तो फल जैसी गैस रहती है तभी तो महकती है फल जैसी। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। एस्टर का यूज किया जाता है किसमें? सेंट बनाने के लिए किया जाता है, फल जैसी गंध होती है। नेक्स्ट है, डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो भी होगा एल्केन ग्रुप को छोड़ करके, जैसे बेंजीन, बेंजीन क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी एन 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 देख रहे हैं, ये सभी क्या संतृप्त है। और बेंजीन क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन। उसमें इन है, एन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस की क्रिया से होती है? एंजाइम की। ओके, किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम से होती है। अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस क्रिया से होती है?
तो एंजाइम से होती है, एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, किण्वन करवाया जाता है। ओके। एथिलीन का आयुपैक नाम है क्या? एथिन नाम है। ओके। एथिलीन यानी आयुपैक नेम है, आईयूपीएसी नेम यानी क्या है, एथिन नाम है एथिलीन का। आयुपैक के नाम क्या होता है दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। ओके। मोटा मोटी एक वर्ड बोलूँ तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रैक्टिकल होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री का है। नीचे दिए गए प्रकार्यात्मक समूह में फार्मूला दिया गया है, इनमें कौन सा कीटोन है? तो नीचे दिया गया फार्मूला है, इसमें कीटोन कौन सा, सीओ जो होगा। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे बोलता है इंटरनेशनल यूनियन, पी छोड़ देगा, अप्लाइड केमिस्ट्री लिख दे तो बोलेगा पी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे ही पूछती है। ओके। प्रक्रियात्मक समूह का प्रमुख कार्य क्या है, इनमें कौन कीटोन है, सीओ जो होगा कीटोन है, ये अल्कोहल है, ऑल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले। ओके, समावेयी कहलाते हैं, किस क्यों कहेंगे, एक अणुसूत्र वाले परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र होती है, उस प्रकार के यौगिक को कहते क्या है, समावेयी कहा जाता है। ओके, समावेयी कहा जाता है। अणुसूत्र समान होगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब ये भी पूछता है कि पहला कौन सा समावेयी यौगिक बनाया जा सकता है, तो बोलिएगा ब्यूटेन से ही शुरुआत हो सकती है, नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। ओके, सजातीय श्रेणी में इथेन से चालू हो सकता है। ओके, क्योंकि CH2 का अंतर होता है और इथाइन जिसे कहेंगे, ठीक है क्या? ओके। एल्काइन एक क्या है, एल्काइन CnH2n-2 वाला फार्मूला पर आधारित है ये, ठीक है। कार्बन का वैल्यू, एन का वैल्यू 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2 के आधार पर फार्मूला है। ओके, ये क्या है, एल्काइन का फार्मूला है, यहाँ एन का वैल्यू 2 रखिएगा तो ऑटोमेटिक 2 कर देगा, तो एल्काइन का ग्रुप कहलाया यानी असंतृप्त है। ओके। किस हाइड्रोकार्बन दो ही बंधन है, दो बॉन्ड यानी पूछ रहा है, दो बॉन्ड होगा किस में, एल्किन ग्रुप में यानी इथीन ग्रुप में, ठीक है, इथीन ग्रुप में होगा डबल बॉन्ड। ओके। और कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 गो होता है। ओके, कितना बॉन्ड होता है, 4 गो। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते क्या है, एल्किन बताए थे। दो बॉन्ड जिसका भी होगा हाइड्रोकार्बन का, वो क्या कहलाएगा, आपका एल्किन ग्रुप कहलाएगा। एथिल अल्कोहल का आयुपैक नेम क्या है, एथेनॉल नाम है। ओके, क्या नाम है, एथिल अल्कोहल का आयुपैक नेम क्या है, एथेनॉल। ओके। नेक्स्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाने वाला यौगिक होता क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल ही होता है। फिर सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है कौन, एस्टर। ओके, एस्टर जो होती है रिएक्शन करती है, क्या बना जाएगी, अल्कोहल। इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, एस्टर में किसका गंध होता है, फल का गंध होता है। अब फल से ही क्या बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है, या फिर फल जैसा महकता है जैसे सेंट वगैरह। ओके। अब फल से ही क्या बनाया जाता है, दारू भी बनाया जाता है। ओके, फल से दारू भी बनाया जाता है, और दारू जैसा महकता भी कौन है, सेंट है कभी कभी। ओके, कोई कोई ऐसा सेंट देखिएगा तो आप तो याद रख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे रिएक्शन कर दिया जाता है, एस्टर से, तो क्या वो बनने वाला यौगिक जो होगा कौन बनेगा, अल्कोहल बनेगी। ओके। एस्टर से कौन सा गंध निकलता है, बोलिए फल के जैसा, फल को सड़ा करके ही अल्कोहल बनाया जाता है, इस प्रकार याद रख सकते हैं रिलेशन बना के। ओके। लेकिन बोलेगा
कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर से रिएक्शन करके क्या बनता है, अल्कोहल। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिनका प्रक्रियात्मक समूह है किसका, कीटोन का। ओके, ब्यूटेनॉन जो है चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह कौन सी है, नॉन बोला है ना, नॉन तो कीटोन ऑन। ओके, प्रक्रियात्मक समूह ऑन वर्ड लगता है प्रक्रियात्मक समूह में, तो ब्यूटेनॉन में ऑन कीटोन हो गया। ओके, ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से सुनिएगा, ऐसे क्रियात्मक समूह यानी रिएक्टिव ग्रुप के बारे में पूछा है जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे भी दो वो है, ऑक्सीजन के बगैर काम चलवे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, एक से अधिक ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है कौन एल्केन को दर्शाता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगी, देखिए सिंगल बॉन्ड वाला ये है। इथेनोइक एसिड को सामान्यतः कहा जाता क्या है, एसिटिक एसिड कहा जाता है। ओके, एथेनोइक एसिड को क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है, एकदम स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करेगी, क्योंकि इसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होती है, सिंगल बॉन्ड होती है, इसलिए ये स्वच्छ हवा देती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन जल जाएगा, दारू जलेगा, ठीक है, ये सब सब क्या है, स्वच्छ हवा देगा। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु जलकर किस प्रकार की ज्वाला देगा, स्वच्छ ज्वाला देगा। तो आपका पार्ट 1 खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। और साइंस का विषय अगर याद करने का ट्रिक पसंद भी आया होगा तब भी लाइक करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, 90% लोग मेरा वीडियो देखता है किस मोड में दोस्तों, अनसब्सक्राइब के मोड में। सभी लोग पसंद करते हैं लेकिन सब अनसब्सक्राइब करके खाली वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो कैसे मेरा वीडियो बढ़ेगा, चैनल बढ़ेगा। प्लीज़ दोस्तों, तो चैनल पसंद आया, ट्रिक पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।